नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए राजनीति विश्लेषक अजय कुशवाहा हैं, जो कि हमेशा अपनी बातों को बेबाकी से और निष्पक्षतापूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और आज हम उनसे जानते हैं, क्योंकि देश का अभी सबसे बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। तमाम दल देश की 32 राजनीतिक दल इसके समर्थन में है, तो वहीं 15 राजनीतिक दल इसके विरोध में है, जिसमें मुख्य विपक्षी दल राजद और कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। हम जानते हैं, अजय कुशवाहा से बात करते हैं। स्वागत है आपका न्यूज मंच पे। आपको भी, आपके चैनल को कोटि कोटि बधाई हो। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है मुद्दा एक राष्ट्र एक चुनाव का, वन नेशन वन इलेक्शन, केंद्र में कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई है। नवंबर दिसंबर में सत्र में शीतकालीन सत्र में बिल लाया जाएगा। कैसे देखते हैं इस तरह के फैसले को? देखिए, ये तो हम बहुत दिन से सुन रहे हैं। 18 में भी चर्चा हुआ था, लेकिन 19 में चुनाव था, लेकिन नहीं हुआ। उस समय तो एनडीए का ज़्यादा सांसद था, उस समय नहीं किए। हमें साफ दिखाई दे रहा है, पक्ष हो या विपक्ष, अगर वन नेशन वन चुनाव की बात है तो कर दे, लेकिन निष्पक्ष होगा कहाँ? पहले तो सारे राजनीतिक दल पर बैंड लग जाना चाहिए चुनाव प्रचार के लिए। सबसे पहला काम, वो पक्ष हो विपक्ष हो, सारे राजनीतिक दलों को आम पब्लिक के बीच जाने का रोक लगना चाहिए। सबसे भ्रष्टाचार खत्म करना है तो चुनाव प्रचार को खत्म कीजिए, और मीडिया में सब पार्टी को उचित समय मिले और चैनल के माध्यम से आप अपने पार्टी का प्रचार कीजिए। ये तो होगा नहीं, क्योंकि सबके मन में खोट है, सबको स्वार्थ है, और जो पक्ष और विपक्ष इस पर बहस करता है वह बेकार है। इसके फायदे बताए जा रहे हैं कि चुनाव का खर्च बचेगा। हम तो बड़का खर्च बताने की बात बोल दिए। चुनाव में जो अरबों रुपया दारू और शराब के नाम पर बंटता है वो तो बचेगा, वह पब्लिक पर भार नहीं पड़ेगा। 5 रुपया आप खिलाते हैं पब्लिक को तो 10 रुपया वसूलते हैं, वो भार तो बचेगा। आप चैनल के माध्यम से प्रचार कीजिए। सबसे पहला तो राष्ट्रपति को और चुनाव आयोग को इस प्रस्ताव पर बात करनी चाहिए जो निष्पक्ष हो, और इससे बढ़कर निष्पक्ष कुछ नहीं हो सकता है कि चुनाव प्रचार पर बैंड लगना चाहिए। वह कोई भी दल हो, सारा चुनाव प्रचार पर बैंड लगना चाहिए। छोटा चुनाव प्रचार हो या बड़ा एमएलसी का हो या एमएलए का, एमपी का या वार्ड सदस्य का, सब पर बैंड लगना चाहिए, और सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार होना चाहिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक सोशल मीडिया पर देख ही रहा है, टीवी देख ही रहा है, तो प्रचार करने का ज़रूरत क्या है? खर्चा करने का ज़रूरत क्या है? जैसे आप पोस्टर बैनर पर बैंड लगाए, उसी तरह चुनाव प्रचार पर बैंड लगाइए, और सोशल मीडिया और मीडिया के तरफ से सबको निर्धारित समय दिया जाए कि इतना मिनट आपको समय दिए चुनाव प्रचार का, इस पार्टी को इतना इस पार्टी को, सब पार्टी को आप समय निर्धारित कर दीजिए। खर्चा ऑटोमेटिक, और देश पर जो भार पड़ रहा है, ये भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, वह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो क्या चुनाव प्रचार बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे? एकदम होगा। हम चुनाव में 1000 लाख लगेबे नहीं करेंगे तो पब्लिकवा तो कहेगा ना कि हमको काम चाहिए। और जब आप दारू पिला रहे हैं पब्लिक को, तो आप कह रहे हैं कि तुमको तो दिए सब चीज़, काम क्या खोज रहे हो? और सही बात है, आप दारू और जात और धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा तो काम मत खोजिए, आप निष्पक्ष होकर वोट दीजिए। काम करना होगा प्रतिनिधि को, और सबसे पहला अधिकार जनता के बीच आना चाहिए कि किसी भी लोकसभा सदस्य हो या विधानसभा सदस्य हो या वार्ड सदस्य हो, सबको
पब्लिक को अधिकार मिलना चाहिए कि वह काम नहीं करता तो 5 साल के अंदर उसको हटाया जा सके। लेकिन विपक्ष जो है इस पे सवाल खड़ा कर रहा है और कहना है कि लोकसभा चुनाव जब होता है देश में तो 7 से 8 चरणों में हम लोग का चुनाव होता है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा का जब चुनाव होगा तो आप सुरक्षा कहाँ से मुहैया कराएंगे? काफ़ी लंबा चुनाव चलेगा, जनता को परेशानी होगी, क्या ये संभव है? हम इसीलिए तो बोले कि आपका मुद्दा ठीक है, लेकिन आप निष्पक्ष हैं। निष्पक्ष है, विपक्ष और पक्ष दोनों से हम सवाल पूछते हैं। चुनाव प्रचार खत्म कर दीजिए, एक ही रास्ता है, और एक दिन चुनाव हो पूरे देश में, वह विधानसभा का हो या लोकसभा का, एक दिन चुनाव हो और 2 दिन के बाद मतगणना हो, समय ज़्यादा नहीं। तो अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो फिर यूपी में 2027 में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो क्या 2029 में भंग किया जाएगा? फिर यहीं पर तो बात अटक जाती है ना। सब अपने स्वार्थ में हम मुद्दा लेके आ रहे हैं, खाली पक्ष भी अपना मुद्दा लेके आ रहा है, विपक्ष भी मुद्दा लेके आ रहा है। कुछ नहीं होने को है। होने को है, अगर चुनाव में सुधार चाहते हैं तो एक दिन चुनाव कराइए पूरे देश का, लोकसभा का, एक दिन विधानसभा का, और एक दिन गैप करके दूसरे दिन काउंटिंग कराइए। समय नहीं होना चाहिए काउंटिंग में। और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो चुनाव प्रचार पर बैंड लगना चाहिए। है किसी पार्टी में हिम्मत की इसके लिए तैयार हो? सत्ता पक्ष या विपक्ष तैयार है कि हमको नहीं चाहिए चुनाव प्रचार? यानी चुनाव प्रचार पर बैन लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। अरे पैसवा जो बांटते हैं आप, हम ओपन बोलते हैं, अटक जाती है ना। सब अपने स्वार्थ में हम मुद्दा लेके आ रहे हैं, खाली पक्ष भी अपना मुद्दा लेके आ रहा है, विपक्ष भी मुद्दा लेके आ रहा है। कुछ नहीं होने को है। होने को है, अगर चुनाव में सुधार चाहते हैं तो एक दिन चुनाव कराइए पूरे देश का, लोकसभा का, एक दिन विधानसभा का, और एक दिन गैप करके दूसरे दिन काउंटिंग कराइए। समय नहीं होना चाहिए काउंटिंग में। और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो चुनाव प्रचार पर बैंड लगना चाहिए। है किसी पार्टी में हिम्मत की इसके लिए तैयार हो? सत्ता पक्ष या विपक्ष तैयार है कि हमको नहीं चाहिए चुनाव प्रचार? यानी चुनाव प्रचार पर बैन लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। अरे पैसवा जो बांटते हैं आप, हम ओपन बोलते हैं, दारू पिलाते हैं, मांस खिलाते हैं, जाति और धर्म पर वोट मांगते हैं, ये तो बंद हो जाए। और जाति धर्म का बात चुनाव प्रचार के दरमियान आना ही नहीं चाहिए। आपने शराब का नाम लिया, एक क्वेश्चन आपसे हम करेंगे। प्रशांत किशोर, जो कि आपने भी नाम सुना होगा, राजनीति में उभरता सितारा उन्हें कहा जा रहा है, तो उनका कहना है कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम 1 घंटे के अंदर बिहार में शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। सारे नेता वही हैं, सारे पार्टी वही हैं, ए से जेड तक। दारू अभी नहीं मिलता है, दारू अभी नहीं मिलता है। पर्दे के पीछे मिल। अरे पर्दे के पीछे कौन बेचवा रहा है? कौन बेचवा रहा है? शासन और प्रशासन और सरकार बेचवा रही है। और सारे राजनीतिक दलों का एजेंट है दारू बेचने वाला। सब पार्टी का संरक्षण अपने अपने क्षेत्र में है। तो कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर का जो ये अब बयान आया है? छोड़िए ना, प्रशांत किशोर बहुत कुछ बोलते हैं। हम उनका कोई एनजीओ चलाने वाला अब राजनीति करने लगा। नीतीश जी को 101 सीट पर से समेट के ला दिया 71 सीट पर। आप कौन चुनाव विश्लेषक हैं, चुनाव का करता धरता है? एक बार लग गया आपको 14 में। वो तो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अरे तो भैया कांग्रेस का क्यों नहीं यूपी में बना दिया और उत्तराखंड में बना दिए? क्यों नीतीश बाबू का 101 से 71 सीट ला दिए? हमको जवाब दे। कई जगह कांग्रेस का आप अथी बने राजनीतिकार, क्या हुआ? कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचा दिए। मतलब कांग्रेस को भी गर्क में ढकेलने वाले प्रशांत किशोर ही हैं। अरे ये लोग सब एक ही हैं, हम क्या बोले? सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सारे राजनीतिक दल का मकसद अपना स्वार्थ है, कुर्सी है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, ये थे
अजय कुशवाहा, जो कि जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखते हुए कहा कि जो है चुनाव प्रचार पर बैन लग जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान दिया और प्रशांत किशोर पर भी सवालिया निशान खड़ा किया और कहा कि जो है एनजीओ चलाने वाले आज राजनीति के नेता बन रहे हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।